हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। मैं अपनी किचन में हूँ एंड आई एम कुकिंग राजमा। मेरी डॉटर का फेवरेट है ये। एंड किस तरह से मैं कुक करती हूँ राजमा। मैंने लिया 1 TBSP ग्राउंडनट ऑयल इन माय सैरामिक कढ़ाई। उसमें डाला थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा। एंड अभी इसमें डाल रही हूँ मैं एक वेजीज की प्योरी, जो कि मैंने टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड ड्राई चिली, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक, इन सबको एक इकट्ठा बॉयल किया। एंड बॉयल करने के बाद टोमेटो की पील्स ऑफ करी एंड ग्राइंडर में मैंने बहुत अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया। ये प्योरी का पेस्ट आप लहसुन डालकर बनाएंगे अगर, तो बहुत यमी एंड टेस्टी बनता है राजमा। जो लोग नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। तो मेरी डॉटर का फेवरेट है, तो मैंने सोचा आज बनाया जाए राजमा। मतलब राजमा सबको ही पसंद है घर में। हस्बैंड तो नहीं खाते, ये थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, अदरवाइज़ सबको ही पसंद है। तो बस अभी मैंने एक प्योरी बनाई है एंड इसको मैंने 1 TBSP जो ग्राउंडनट ऑयल डाला था, उसमें हींग जीरा डाला था, उसमें खूब अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। एंड गाइज हर राजमा है तो राजमा की ऐसा नहीं कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रेसिपी होती है, बट मैंने बताया था ना, हर जने का एक स्टाइल होता है बनाने का। कुछ लोग कुछ मसाले उसमें डालते हैं, कुछ लोग कुछ मसाले डालते हैं। मैंने बताया था मैं कितने होम मेकर्स को फॉलो कर कर उनकी रेसिपीज़ देखती हूँ, बट कितने होम मेकर्स ऐसे होते हैं जो उसमें इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, जो कि हर चीज़ हम नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स कैसा खाते हैं। जैसे कुछ लोग ऊपर से सब्जी में बहुत सारी चीज़ें, मोटे मसाले एंड वैसे बहुत कुछ डाल देते हैं। अब मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। मैं कढ़ाई पनीर में बहुत ज़्यादा कारीगरी नहीं कर सकती। इन्हें स्मूथ ग्रेवी का पसंद है। और कितनी बार मैंने कढ़ी की रेसिपी देखी एंड कितनी बार कढ़ी ट्राई करी, बट मेरे बच्चे बोलते हैं कि आप नॉर्मल स्टाइल से जैसे आप बनाते हो तो वैसे हमें बहुत अच्छा लगता है, ये सब मत डाला करो। तो हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। मैंने बताया था, इसलिए मैं अपनी जो मेरा रियल है, मेरी रेसिपीज़ जो कि मैं कुक करती हूँ पूरी फैमिली के लिए, मैं वैसे ही दिखाती हूँ बिल्कुल। तो मैं इसमें कोई मेकओवर्स नहीं करती। हाँ, मैं रेसिपीज़ देखती रहती हूँ एंड उसमें अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, जो चीज़ें भाई मैं न्यू ऐड ऑन करती हूँ, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा या टेस्ट में कुछ चेंज आएगा तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो मैं ज़रूर उसमें ऐड ऑन करती हूँ। जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ एक ब्रेड पोहा की रेसिपी शेयर करी, जिसमें कि मैंने बताया था मैं ब्रेड पोहा में कभी भी नहीं डालती ग्राउंड नट्स, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैंने डाला ग्राउंड नट्स उसमें और अच्छा भी लग रहा था वो। तो अभी देखिए मैंने इसमें डाला है अराउंड 1 TSP गरम मसाला। तो जब भी मैं राजमा कुक करती हूँ तो मसालों में मैं सिर्फ 2 मसाले डालती हूँ। एक तो 1 TSP गरम मसाला पाउडर एंड 1 TSP डालती हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। मैं इसमें और कोई भी मसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और ये मसाले डालकर हम खूब अच्छे से इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक भी डालती हूँ, क्योंकि काला नमक राजमा में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप 1/4 TSP इसमें काला नमक डाल सकते हैं। वैसे तो आप जो नॉर्मल मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ वो डालती हूँ। और मैं जब राजमा को मैं यूज़ करती हूँ राजमा चित्रा, जिसको मैं 1-2 घंटे के लिए सोक कर रख देती हूँ। एंड जब मैं उसको वॉश कर बॉयल करती हूँ तो उस समय भी मैं उसमें अराउंड 1 TSP सॉल्ट डालती हूँ बॉयल करते वक्त। तो जब भी हम किसी भी जैसे किडनी बीन को मैंने बॉयल किया तो उस समय उसमें सॉल्ट डाला। तो अब मैं थोड़ा सॉल्ट का ध्यान रखूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें प्योरी में फ्राई करते हुए नहीं डालना। जैसे मैंने इसमें 1 TSP का काला नमक डाल दिया, तो वो बहुत है, एनफ है वो। तो बस उसको डाल के अब खूब अच्छे से कर रही हूँ फ्राई। अब जब तक ये घी नहीं छोड़ेगी इसको हम फ्राई करते रहेंगे एंड उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉइल्ड राजमा। एंड राजमा चित्रा मैंने बताया था, हमें ओवरनाइट सोकिंग की नीड नहीं होती। अगर हम 1-2 घंटे भी उसको सुबह रख दें वाटर में डिप कर तो उसके बाद भी हम उसे बॉयल कर बना सकते हैं। उसे प्रेशर कुकर में हम बॉयल कर 4-5 विसल्स लगाकर 1 ऑन द हाई फ्लेम एंड 3-4 ऑन द लो फ्लेम हम उसे कुक कर सकते हैं। एंड इतना मीनवाइल मैं टोमेटो प्यूरी रेडी कर रही हूँ। मेरा राजमा ऑलरेडी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। तो बस इसको खोलूँगी एंड मसाले के अंदर डालूँगी राजमा को एंड इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं 10 मिनट्स के लिए। और जब ये पक जाता है तो थोड़ा सा हम इसमें अराउंड 1 TSP हम खटाई डाल देते हैं, दैट इज़ टैमरिंड पाउडर। एंड हमारा राजमा इट्स एब्सोल्युटली रेडी। जिन लोगों को हरा धनिया खाना पसंद है वो इसको गार्निश कर सकते हैं हरे धनिया से। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ी।
तो कढ़ी तो मेरे बेटे की, हस्बैंड की, सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट है। बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल से बनाती हूँ। एक तरफ मैंने बॉइलिंग वाटर रख दिया था। इतना मीनवाइल मैंने अपनी जो राइस सोक कर रखी थी हाफ एन आवर पहले, उसको वॉश कर बॉइलिंग वाटर में मैंने डाल दिया है। अभी लिया मैंने सैरेमिक की कढ़ाई, उसमें डाला ग्राउंडनट ऑयल फॉर डीप फ्राइंग, क्योंकि मैं कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले पकौड़ी तैयार करती हूँ। उसके बाद मैं इतना पकौड़ी मेरी डीप फ्राई होती हैं, उसके बाद मैं कढ़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ, सो डैट इतना मेरा थोड़ा सा कढ़ी पके, मेरी पकौड़ियाँ रेडी हो जाएं बिल्कुल। तो अभी मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, उसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीएसपी सॉल्ट, डैट इज़ रॉक सॉल्ट। अब मैंने डाला इसमें 1 टीएसपी हरा धनिया पाउडर, डैट इज़ कोरिएंडर पाउडर। थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें हींग। अब देखिए कुछ लोग पकौड़ी बनाते हुए उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया भी डालते हैं। मैंने बताया ना, मेरी फैमिली में नहीं पसंद करते। रेड चिली पाउडर भी डालते हैं कुछ लोग, नहीं पसंद करते। मैंने वैसे भी बनाया तो फिर वो वेस्ट होती है। तो इसलिए बाहर तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो लोग जैसे भी बना रहे हैं, बट घर पे तो हम एटलीस्ट हम लोग तो एज अ होम मेकर ध्यान रख ही सकते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ें नहीं पसंद, तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं। यही एक खासियत होती है होममेड फूड की कि एक पर्सन को ये लगता है कि हमें घर पर वैसा ही मिलेगा जैसा हमें पसंद है। तो अभी मेरा ग्राउंडनट ऑयल एक तरफ हीट हो रहा है, इतना मीनवाइल मैं बैटर बना रही हूँ पकौड़ियों का, जिसमें कि मैंने बताया 2 कटोरी लिया बेसन, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हरा धनिया पाउडर सूखा, और मैंने डाली इसमें थोड़ी सी हींग। एंड इसको ना पानी डाल के खूब चलाना है। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल सकते हैं, उससे भी आपकी पकौड़ी अच्छी बनती हैं। चाहें तो डाल लीजिए, नहीं चाहें तो अवॉइड कर दीजिए। और इसको खूब फेंटना है, मतलब एक होता है नॉर्मल हमने 4-5 टाइम्स इसको अच्छे से मिक्स करा एंड बना ली पकौड़ी, नहीं। जितना ज़्यादा हम इसको बैटर को घुमाएंगे, फेंटेंगे, मिक्स करेंगे, उतना पकौड़ी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो अभी ग्राउंडनट ऑयल हीट अप हो गया, अभी मैं पकौड़ियाँ इसमें डाल रही हूँ। कुछ लोग स्पून से भी डालते हैं, मैं नॉर्मली हैंड से डालती हूँ। आप जितनी ज़्यादा बड़ी बनाएंगे अंदर से कई बार कच्ची रह जाती हैं, तो मैं थोड़ी छोटी छोटी बनाती हूँ। और जब ये पकौड़ियाँ मेरी डीप फ्राई हो जाएंगी तो मैं लूँगी थोड़ा सा एक बाउल में वाटर, एंड उसके बाद मैं इन पकौड़ियों को डीप फ्राई करके थोड़ा रेड गोल्डन तक, और मैं उस पानी में डाल दूँगी। मुश्किल से 4-5 मिनट्स अगर हम पकौड़ियों को डिप करते हैं वाटर में, एंड उसके बाद हम इन्हें कढ़ी में डालते हैं, पकती हुई कढ़ी में, तो हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, बस पकौड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। कढ़ी में खासियत की बात ये होती है कि आपकी जो पकौड़ियाँ आप डाल रहे हो वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, एंड कढ़ी में स्वाद होना चाहिए। एंड मैं कितनी बार मैंने आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स में शेयर करा है, मैं बूंदी भी डालती हूँ कितनी बार। जैसे कढ़ी आधी पक चुकी है, उसमें फिर बूंदी डाल दी, एंड फिर वो आधी पकती है तो बूंदी वाली कढ़ी बनाती हूँ मैं। बट लास्ट टाइम मैंने जब बनाई थी तो मेरे हस्बैंड ने टोक दिया था कि तुम बूंदी वाली बनाती रहती हो, पकौड़ी कहाँ गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जब से फिर मैं पकौड़ी वाली ही ट्राई कर रही हूँ। तो ये भी बहुत सिंपल होती हैं, 10 मिनट फालतू लगते हैं बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बनती है मेरी, वो भी बहुत अच्छी बनती है। एंड कढ़ी चावल तो 100% में से मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पसंद होगा। कढ़ी चावल तो हर जने को ही ऑलमोस्ट पसंद आता है। तो ये तो ऐसी एक आफ्टरनून लंच मेन्यू है जो हम बिना सोचे समझे कभी भी बना लेते हैं जब हमारा मन करता है। तो बस अभी डीप फ्राइड हो रही थी पकौड़ियाँ, इतना मैं थोड़ा सा बाउल में वाटर ले रही हूँ, एंड उसके अंदर इन डीप फ्राइड पकौड़ियों को डालकर रख दूँगी, एंड मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट कर दूँगी फिर अपनी कढ़ी की रेसिपी। मैंने कितनी बार बहुत सारी होम मेकर्स की रेसिपीज़ देखकर, कितनी ढाबा स्टाइल कढ़ीज़ देखकर, एंड कितनी जगह फूड कॉर्नर्स होते हैं उनकी रेसिपीज़ देखकर मैंने कढ़ी के अंदर अमूल बटर भी डालकर देखा। कितनी बार मैंने कढ़ी के अंदर हरा धनिया, मेथी, बहुत सारी पालक वगैरह डाल के देखा। बट कुछ समझ में नहीं आते मेरे फैमिली मेम्बर्स को। उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला कि आप जो अपने नॉर्मल स्टाइल से बनाते हो वही बनाओ। तो आज मैंने लिया है कर्ड, मेरे पास बटर मिल्क नहीं था। अगर आपके पास मट्ठा हो तो वो बेस्ट है, और मट्ठा ना हो तो आप 2 दिन का कर्ड ले सकते हैं। जैसे आज कर्ड फिक्स करा तो नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे आप ले सकते हैं। तो ये 2 दिन का कर्ड है, हल्का सा खट्टा हो जाता है। तो मैंने लिया अराउंड
2 कप्स इसमें कर्ड, 3 कप्स ले सकते हैं आप, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। एंड लिया इसमें 1 कप बेसन। एंड अभी इसमें मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, जैसे कि 1 टीस्पून सॉल्ट एंड आधा चम्मच डालूँगी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं हम इसमें, काली मिर्च डाल सकते हैं, इसमें सारे मसाले डलेंगे। धनिया पाउडर भी डालती हूँ मैं 1 टीस्पून कढ़ी में। तो ऑल द बेसिक स्पाइसेस, जितने भी बेसिक स्पाइसेस हैं हमारे इसमें सारे ही डलते हैं। उसके अलावा काली मिर्च का पाउडर एंड गरम मसाला भी डलता है कढ़ी में। सारे मसाले डालने के बाद कर्ड के अंदर एंड 1 कटोरी बेसन के अंदर हम इसको अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। तो अभी मैंने ग्राइंड कर एक तरफ रख लिया है। अभी मैंने लिया है 1 टीस्पून ग्राउंडनट ऑयल एक कढ़ाई में स्टील की, एंड उसमें डाला थोड़ा सा हींग एंड थोड़ी सी सूखी मेथी, डाल दी इसमें। एंड अभी मैंने गरम मसाला एंड काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया। मैंने उसमें नहीं डाला था, इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा फ्राई कर इसमें हम ये मिक्सचर, ये बैटर जो हमने बनाया था, दही एंड बेसन एंड कुछ स्पाइसेस को मिक्स कर इसमें डाल देंगे। एंड जितना ये मैंने डाला है इसमें अराउंड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर भी डलता है साइड में। एंड फिर हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। एंड यू नो गाइस, कढ़ी हमारी जितनी ज़्यादा पकती है, आधा घंटा 1 घंटा, उतनी ज़्यादा वो अच्छी बनती है। एंड जब भी आपको ये देखना हो, पहचानना हो कि कढ़ी हमारी पक गई है, तो आपको कड़छी में थोड़ी सी कढ़ी लेनी है एंड उसको नीचे ड्रॉप करनी है। अगर वो पूरी ड्रॉप हो रही है मतलब अभी और पकेगी। एंड अगर वो उस पर कड़छी के ऊपर पूरा अच्छे से लिपट जाए और ढंग से ड्रॉप नहीं हो रही, मीन्स हमारी कढ़ी पक गई है। तो कढ़ी में मेन चीज़ ये होती है कि बिल्कुल जितना ये हाई होती है ना, उतना ये बिल्कुल लो हो जाती है, पककर 1/4 बिल्कुल रह जाती है। तो बस इसमें खासियत की बात कढ़ी में यही होती है हमारी कि कढ़ी जितनी ज़्यादा हम पकाएंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। एंड अभी एक तरफ मैं अपनी पकौड़ियाँ डीप फ्राई कर रही थी, एंड इसके बाद बस थोड़ा गोल्डन तक करती हूँ तो वो अच्छी लगती हैं टेस्ट में। एंड फिर उन्हें मैं वाटर के अंदर डाल दूँगी। एंड इस तरफ मैंने अपनी स्टील की कढ़ाई में, अगेन कुकिंग इन स्टील यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। एंड उधर मैंने, पता है गाइज, मैंने स्टील के हमें स्टील की कढ़ाइयों में, स्टील के यूटेंसिल्स में कभी डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। मैंने एक किस्सा बताया था आपको किस तरह से मेरी चिमनी का ब्लोअर टूट गया था। मैंने स्टील की कढ़ाई में मैं रख कर भूल गई थी। तो हमें हमेशा आप कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ करिए डीप फ्राइंग के लिए, या फिर आप सैरेमिक की करिए, क्योंकि सैरेमिक की कढ़ाई भी आग नहीं पकड़ती है। तो बस मैं सैरेमिक में ही करती हूँ हमेशा डीप फ्राई, और इसमें मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो अभी मैंने स्टील की कढ़ाई में ही कढ़ी कुक कर रही हूँ। अभी मैं मीनवाइल थोड़ा सा कल के नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने लिया 1 कटोरी मसूर की दाल एंड थोड़ा सा लूँगी मैं ओट्स। ये एक वेट लूजिंग के लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसमें मैं बनाऊंगी ओट्स के एंड मसूर की दाल के डोसे। तो मैंने लिया 2 कटोरी ओट्स एंड 1 कटोरी मसूर की दाल। आप चाहे तो लाल वाली ले सकते हैं। लाल वाली मैं मंगवाती नहीं हूँ, बस एक पूजन में नीडेड होता है तो ही मैं मंगवाती हूँ, बसौड़ा पूजन में। अदरवाइज़ मैं यही वाली काली मसूर यूज़ करती हूँ। तो अभी हम इसे सोक कर रख देंगे एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इसको अच्छे से वॉश कर इसका एक बैटर बनाऊंगी एंड उससे मैं बनाऊंगी डोसा। एंड ये बेसिकली हमारी एक रेसिपी है जो कि वेट लूजिंग में, हम ऐसा नहीं है वेट लूजिंग में हमें बॉइल्ड फूड खाना है, खूब अच्छे से खाइए। कुछ रेसिपीज़ होती हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर वेट करिएगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा ब्रेकफास्ट मेन्यू जिसमें आपको वेट लूजिंग वाला आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी। तो एक तरफ मेरे राइस बॉयल हो रहे थे, एक तरफ मेरी कढ़ी पक रही है। अब मैंने पकौड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई, मैं इसमें डाल दूंगी एंड इसको कढ़ी को पकने के लिए छोड़ दूंगी आधा घंटे के लिए। अब देखिए आधी कढ़ी मेरी पक चुकी है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल रही हूँ, आधी ये और पकेगी। उसके बाद हम तैयारी करेंगे एक छौंका की, जिसमें हम परफेक्ट देसी घी लेंगे, मतलब 1 TBSP लेना, अच्छे से लेना है आपको। उसमें डालना है हींग, जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर। कुछ लोग क्या करते हैं सूखी लाल मिर्च भी ले लेते हैं तड़के में एंड ऊपर से डाल देते हैं। मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा कारीगरी पसंद नहीं है मेरे फैमिली मेम्बर्स को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे उनको पसंद है उन्हीं चीज़ों के साथ एक यमी एंड टेस्टी, बढ़िया से बढ़िया अच्छे से मैं बनाऊँ। और वैसे ही मैं अपनी व्लॉग्स में दिखाती हूँ।
जैसे कि मैंने गाजर के हलवे के बारे में बताया कि उसमें कुछ लोग बादाम एंड पिस्ता भी खाना पसंद करते हैं, एंड वो ऊपर से गार्निश करो तो बहुत अच्छा भी लगता है। बट जब पसंद ही नहीं है फैमिली मेम्बर्स को और हम डाल दें सिर्फ अपने व्लॉग्स में शूट करने के लिए और कोई ना खाए, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड आवर एफर्ट्स। तो इसलिए कोशिश ये करिए जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद है उस बात को अपने मन में रखिए, दिमाग में रखिए और वैसे ही कुक करिए एंड वैसे ही आप अपने व्लॉग्स में लोगों को दिखाइए। अगर लोगों को पसंद आएगा तो लोग ऐसे भी आपकी रेसिपीज ट्राई करेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ एक देसी घी में हींग जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर डालकर एक छौंका, एंड ये मेरी कड़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, मैं इसके ऊपर डाल दूंगी एंड इसको बंद कर रख दूंगी। तो गाइज इस तरह से बनाती हूँ मैं कड़ी पकौड़ा, कड़ी मसाला, जो भी आप कह सकते हैं इसको, बहुत सारे नाम देते हैं लोग कड़ी, हम तो सिंपल कड़ी चावल बोलते हैं। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं अपनी कड़ी एंड बॉइल्ड राइस। कुछ लोग जीरा राइस खाना पसंद करते हैं कड़ी के साथ, कुछ लोग हल्दी डालकर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल येलो राइस बनाते हैं। तो फूड कॉर्नर्स पर आप देखते होंगे, तो हर जने का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। बस एक बात होनी चाहिए कि आप जो भी कुछ कुक करें आपका यमी एंड टेस्टी होना चाहिए। और मैंने बताया था जब भी मैं कुक करती हूँ तो बहुत हैप्पी हार्ट से करती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ऑन ओकेजन ऑफ न्यू? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मैं लूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चिल्ड्रन, बाय।